वेलकम बैक व्यूअर्स। इस वीडियो में हम डेटा टाइप्स के ऊपर बात करेंगे कि पीएचपी के अंदर कौन कौन से डेटा टाइप्स होती है। तो मैंने एक न्यू पेज बनाया हुआ है और पीएचपी का ब्लॉक मौजूद है। इसको मैंने नाम दिया है डेटा टाइप्स डॉट पीएचपी। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि पीएचपी के अंदर जो है डेटा टाइप्स किस तरह की हो सकती है या किस तरह की होती है। तो बेसिकली बात यह है जनाब कि पीएचपी की जो डेटा टाइप्स है ना, डेटा टाइप्स तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होती है, जैसे कि जावास्क्रिप्ट है या ASP.NET है या दूसरी जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है डेस्कटॉप एप्लीकेशंस के लिए, जैसे कि C++, C# या जावा है। तो सब में ये डेटा टाइप्स होती है। तो डेटा टाइप्स बेसिकली जो डेटा होता है अपने आपके एप्लीकेशन के अंदर, जो डेटा आप डिस्प्ले कर रहे होते हैं, तो उसके डिफरेंट टाइप्स होती है। मिसाल के तौर पे जो टेक्स्ट होता है ना, जो टेक्स्ट हम लिखते हैं, वेरिएबल्स को असाइन करते हैं या पीएचपी के अंदर लिखते हैं, तो वो जो है स्ट्रिंग कहलाता है। स्ट्रिंग डेटा टाइप उसका, इसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग होती है। ठीक है जी, प्रोग्रामिंग में उसको स्ट्रिंग कहते हैं। तो मैं यहाँ पर एक कमेंट लिखता हूँ और आपको स्टेप बाय स्टेप डेटा टाइप्स जो है वो मैं लिख के देता हूँ और बता देता हूँ, ताकि आपको समझ आए कि कल को आपको पता हो कि डेटा टाइप्स क्या होती है और डेटा टाइप्स कितने किस्म की होती है। तो कमेंट्स पीएचपी में लिखने के लिए जस्ट आपको 2 बार ये बैकस्लैश देना है, लगाना है, और उसके बाद कमेंट लिखना है। जो कमेंट होता है ये बेसिकली ब्राउज़र में नज़र नहीं आता, जस्ट जो प्रोग्रामर होता है या डेवलपर होता है उसको नज़र आता है सोर्स कोड में। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि स्ट्रिंग डेटा स्ट्रिंग डेटा टाइप इन पीएचपी। स्ट्रिंग डेटा टाइप जो होता है ना, ये इस तरह होता है कि जैसे आपने एक वेरिएबल बनाया, उसको आपने नाम दिया, कोई भी नाम दिया, टेक्स्ट का नाम दिया आपने और इसको इक्वल कर दिया। तो यहाँ पर आपने लिख दिया दिस इज़ अ सिंपल टेक्स्ट। तो बेसिकली ये जो है ना, ये जो सिंपल टेक्स्ट आपने जो टेक्स्ट लिखा है और ये डबल कोट्स के अंदर आपने डेटा लिखा है, ये बेसिकली स्ट्रिंग डेटा, इसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग है। यानी टेक्स्ट या जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसको स्ट्रिंग कहा जाता है पीएचपी या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अच्छा, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में डेटा टाइप जो है वो बाकायदा डिफ़ाइन करनी होती है, लेकिन पीएचपी में डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं होती। आपने असाइन करना है और पीएचपी ऑटोमेटिकली पहचान जाता है कि व्हाट इज़ द डेटा टाइप ऑफ दिस वेरिएबल और दिस वैल्यू एनीथिंग। अब ये तो स्ट्रिंग हो गया। कोई भी टेक्स्ट आप लिखेंगे, वेरिएबल को असाइन करेंगे, डायरेक्ट इको में लिखेंगे, वो स्ट्रिंग डेटा है। ठीक है जी, स्ट्रिंग डेटा है वो। और एक होता है इंटीजर डेटा टाइप इन पीएचपी। तो इंटीजर जो होता है वो बेसिकली होता है, जैसे कि आपने, मैं नंबर लिख देता हूँ 1 2 3। ये जो डेटा होता है ना, इसको इंटीजर कहा जाता है। जो नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5, मतलब इसी तरह जितने भी नंबर्स होते हैं, डिजिट्स होते हैं, इसको डेटा टाइप कहते हैं इंटीजर। तो ये सेकंड हो गया। थर्ड जो है डेटा टाइप जो है, थर्ड होता है अपना बोलियंस। बोलियंस जो है ये भी एक डेटा टाइप है पीएचपी के अंदर। ठीक है जी। एनीवेज, बोलियंस जो है वो इस तरह होता है कि जैसे कि आपने कहा कि वैल्यू 1 इज इक्वल टू ट्रू, और वैल्यू 2 एक और वेरिएबल हमने लोकल बनाया, इसको असाइन हमने डेटा कर, डेटा हम, ये डेटा होता है। ठीक है जी, ये डेटा है 1 2 3 डेटा है। ये सिंपल टेक्स्ट, ये जो लिखा हुआ हमने टेक्स्ट, ये डेटा है बेसिकली। ये भी डेटा है, ये भी जो हम वेरिएबल्स को, लोकल वेरिएबल्स को असाइन करते हैं। और ये मैंने फॉल्स लिख दिया। तो ये बेसिकली बॉलियंस होते हैं कि एक चीज़ अगर ट्रू है, सही है, या वो फॉल्स है, गलत है, तो उसको बॉलियंस कहते हैं डेटा टाइप। अब एरेज जो है ये भी एक डेटा टाइप है। डेटा टाइप जैसे कि एक वेरिएबल मैंने बनाया और इसको मैंने कहा कि बाई ग्राफिक्स, और एरे मैंने किया, और इसके अंदर मैंने 3 जो है डेटा डाल दिए। मिसाल के तौर पे फोटोशॉप मैंने डाल दिया, और मैंने इसमें डाल दिया अपना फ्री हैंड और कोरेल ड्रॉ। तो ये बेसिकली ये एरे है डेटा टाइप। अच्छा, ऑब्जेक्ट डेटा टाइप,
ये भी एक किस्म का डेटा टाइप होता है, जो आप मिसाल के तौर पे कहीं पर वो करते हैं ना, जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट होता है ना, जो एक एरे के अंदर ये जो डेटा होता है इसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। या किसी फंक्शन के अंदर अगर कोई आपने वेरिएबल यूज़ किया है या कोई फंक्शन के अंदर कोई आपने चीज़ यूज़ की तो उसको ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन उसको नाम देता हूँ फन, और ये डबल कोट्स के अंदर मैं यहाँ पर इसके अंदर एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, जस्ट वेर, और 1 2 3 4 5, और इसका फंक्शन को मैं कॉल करता हूँ फंक्शन आउटसाइड द फंक्शन। ठीक है जी। तो बेसिकली इसमें जो ये अपने किया है ना, ये जो वेरिएबल फंक्शन के अंदर है ये बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है। इस तरह के और भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो आपका ऊप में आएंगे ना, तो वहाँ पर आपको और भी पता चलेगा। एनीवेज, अब ये तो कमेंट्स के साथ आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जो टेक्स्ट डेटा होता है वो उसकी टाइप स्ट्रिंग होती है, जो नंबर्स होते हैं उसकी इंटीजर टाइप होती है, जो इस तरह के होते हैं ये ट्रू या फॉल्स कोई रिज़ल्ट आ रहा होता है तो उसके डेटा टाइप जो है बोलियंस कहलाते हैं। एरे का ये है और फंक्शन का भी ये है। तो फंक्शन को मैं हटा देता हूँ, यहाँ जो मैंने डिस्प्ले किया था ना। अब सबसे नीचे मैं यहाँ पर जो है आपको एक वो बताता हूँ, एक कमांड है PHP के अंदर जिसकी मदद से आप ये मालूम बाकायदा कर सकते हैं PHP के अंदर कि ये कौन सी डेटा टाइप है। उसका नाम है वेर इज इक्वल टू डंप। ठीक है जी। इसके अंदर जो ये इसकी पैरेंथेसिस है दो, इसके अंदर आप वो वेरिएबल दे दे जो जिसको डेटा असाइन किया गया, तो वो बता देगा कि ये कौन सा डेटा है। मिसाल के तौर पे एक हमारे पास वेरिएबल है टेक्स्ट के नाम से ना, तो वो मैंने दे दिया और कंट्रोल S करके सेव कर दिया पेज को मैंने, और यहाँ पर इस पेज पे आता हूँ, वही पेज मेरे पास यहाँ ओपन है डेटा टाइप्स डॉट PHP। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर लिखा हुआ स्ट्रिंग 22 दिस इज़ अ सिंपल टेक्स्ट। तो सबसे पहले इसने कहा कि भाई डेटा टाइप स्ट्रिंग है और टोटल जो कैरेक्टर्स है वो है 22। 22 आप वो गिनेंगे तो टोटल S के साइन से स्टार्ट होके ना यहाँ तक जितने भी वो कैरेक्टर्स है वो 22 है। अब सेकंड नंबर पे हमारे पास जो है वो नंबर है, तो मैं NUM लिख देता हूँ और कंट्रोल S करके सेव कर देता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ तो ये 1 2 3 लिखा हुआ कि ये डेटा है, और INT मीन्स इंटीजर है। ठीक है जी। और अगर मैं इसमें लिख देता हूँ वैल्यू 1 और कंट्रोल S करके सेव कर देता हूँ, जो कि बेसिकली एक बूलियन डेटा टाइप लेकर आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रू है, ट्रू और फॉल्स दोनों का डेटा टाइप एक ही है और वो है अपना बूलियन। प्रेस किया तो ये लिखा हुआ है बोल मीन्स शॉर्ट में लिखा हुआ है ट्रू, यानी कि बूलियन है और ये वैल्यू जो है वो है ट्रू। इसी तरह अगर मैं ग्राफिक्स का जो मेरे पास वेरिएबल है ये जो एरे का है, कंट्रोल S करके इसको मैं सेव करता हूँ और ये मैंने डंप में डाल दिया, जो वेयर अंडरस्कोर डंप का फंक्शन है, तो ये हमें इसका भी डेटा टाइप बता देगा। ये कह रहे कि एरे के अंदर 3 रिकॉर्ड्स है और वो रिकॉर्ड जो है 0 पोजीशन पे ये है और 1 पोजीशन पे ये है और सेकंड पोजीशन पे ये है, ये डेटा है, और ये जो है इसका डेटा टाइप एरे है। ठीक है जी। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें हैं, इस तरह के आप जो है डेटा टाइप्स को पहचान सकते हैं और उसको वो भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे और इफ़ एंड एल्स स्टेटमेंट्स के ऊपर बात करेंगे, इसको सीखेंगे। स्टे ट्यून्ड।